श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों पर महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सावन माह के चौथे सोमवार व्रत की कथा। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों का जीवन सफल बनाते हैं और भक्तों के जीवन में आ रही बाधाएं दूर करते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत ही दुखी रहता, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजन किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है। एक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने बाद उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा था। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय कर लिया। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया।
राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा। वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान में दिए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को मृत देखा तो रोना पीटना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी इकट्ठे होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुना। पार्वती ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं होते। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में ही रखकर बहुत सारा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को साथ में भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हो गया। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपन में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। हर हर महादेव। बोलिए शंकर पार्वती की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे दूसरी कथा। कहते हैं इस कथा को सुनने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। मनुष्य के सभी पाप कष्ट मिट जाते हैं। इसीलिए सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस कथा को भी पूरा अंत तक सुनना। आधी अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। एक समय की बात है, भोला नाम का एक गरीब आदमी था। उसके पास खाने के लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था करना भी बहुत कठिन काम था। भोला भोजन की आशा लिए भगवान शिव के बड़े मंदिर के बाहर जाकर बैठ जाता था
और हर आने जाने वाले से भोजन की आशा रखता था। मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं से उसको जो भी कुछ मिल जाता उसको खाकर संतुष्ट रहता था। उससे अधिक की उसने कभी कामना नहीं की थी। पेट भरने लायक भोजन मिल जाए बस उतने में ही संतुष्ट रहता था। गरीब था परंतु हृदय से बहुत ही दयालु था। उसका यही प्रयास रहता था कि यदि किसी को उसकी आवश्यकता होती तो वह उसकी सहायता करने तुरंत पहुंच जाता था। किंतु हमारा समाज ही ऐसा है, गरीब को तो कभी मनुष्य माना ही नहीं जाता। गरीब आदमी से सहायता लेना तो दूर, कोई उससे अपने पास नहीं आने देता, न ही उनसे बातें करते हैं। किंतु भोला अपनी धुन में मस्त रहता। अगर कभी भोला को ज़्यादा भोजन प्राप्त होता तो वह अपनी आवश्यकता के अनुसार भोजन रखकर शेष भोजन अपने जैसे ही किसी गरीब भूखे को दे देता था। कई बार ऐसा भी होता था कि उसको सारे दिन थोड़ा सा भी भोजन नहीं मिल पाता था, तब उस दिन वह भूखा ही रह जाता। किंतु वह बहुत ही सरल स्वभाव का था। वह किसी के प्रति कोई कपट नहीं रखता था। एक दिन शिव जी के मंदिर में एक बहुत बड़े संत भगवान शिव के दर्शन के लिए आ पहुँचे। स्वभाववश भोला ने संत से भी भोजन की अपेक्षा रखी। संत समृद्ध और संपन्न व्यक्ति थे। भोला को देखकर उनको उस पर दया आई। आती भी क्यों नहीं, संत तो आखिर संत ही होते हैं। उन्होंने करुणावश उसकी सहायता करनी चाहिए। परंतु फिर उनके अंदर का संत जागृत हो उठा। उन्होंने उसका उद्धार करने के उद्देश्य से अपने मन में सोचा, यदि मैं इसकी आज सहायता करता हूँ तो उससे इसका क्या भला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आज का भोजन मिल जाएगा, कल यह फिर भिक्षा मांगेगा। यदि मैं कुछ दिनों के लिए इसके भोजन की व्यवस्था करता हूँ तब भी उतने दिनों तक ही भोजन प्राप्त कर सकता है, उसके बाद फिर से भिक्षा मांगने लगेगा। ऐसे तो इसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा। इस अभागे के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे इसका जीवन ही सुधर जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने मन ही मन शिव जी का स्मरण किया और भोला को उन्होंने तिल मिलाते हुए कहा, अरे क्या भोजन भोजन ही रट लगा के रखेगा, कभी किसी समय भजन में भी ध्यान लगाया कर। शिव जी के मंदिर के द्वार पर आकर भी हर किसी से भिक्षा मांगता रहता है। अरे भिक्षा मांगनी ही है तो शिव जी से मांग, वही सबके दाता है, वही सबके भाग्य विधाता है। इतना प्रयास तू रोजाना भोजन प्राप्त करने के लिए करता है, उसका रति भर भी यदि शिव जी को प्राप्त करने के लिए करता तो तेरी यह दुर्दशा नहीं होती। मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ नहीं है, जो मांगना है वो शिव जी से मांग। इस प्रकार भोला पर तिल मिलाते हुए संत वहाँ से चले गए और इधर संत की यह बात भोला के हृदय में सुई की तरह चुभ गई। उसके मन में शिव जी को प्राप्त करने की लालसा जाग उठी। उसने मन में निश्चय कर लिया, अब मैं अभी भी किसी व्यक्ति से भिक्षा नहीं मांगूंगा, जो भी मांगूंगा भगवान शिव जी से ही मांगूंगा। गरीब था, फटे हाल था, कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था, जिस कारण उसके कपड़ों और शरीर से दुर्गंध आती थी। अपनी इस बुरी स्थिति को देखकर भोला शिव जी के मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पाया। उसने बाहर से ही शिव जी को प्रणाम किया और मन ही मन उनसे बोला, हे प्रभु, आज से आप ही मेरे दाता है। अब आपके सामने ही अपने हाथ फैलाऊंगा। आप मुझे दो या ना दो, आपकी इच्छा है, परंतु जब तक आप नहीं दोगे मैं किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा। ऐसा कहकर शिव जी को प्रणाम कर भोला उस संत की तलाश में निकल पड़ा। बहुत भटकने के बाद एक स्थान पर उसको वह संत दिखाई दिए। भोला उनके पास पहुंचा और दोनों हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। संत ने सोचा कि यह फिर से कुछ मांग रहा है। तब उन्होंने कहा, तू फिर आ गया, तेरी समझ में नहीं आया? अरे मेरे पास तुझको देने के लिए कुछ भी नहीं है। संत ने इतना कहा ही था कि भोला उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं आपसे कुछ भी मांगने नहीं आया हूँ। आपने तो मुझको वो दे दिया जो एक राजा भी नहीं दे सकता। अब तो बस आपका आशीर्वाद पाना चाहता हूँ। संत के पूछने पर भोला ने अपना संकल्प उनको बताया।
संत की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भोला को प्रेम पूर्वक उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद दिया कि जा, भगवान शिव तेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भोला अपने घर लौट आया। उस दिन के बाद वह प्रतिदिन शिवजी के मंदिर को जाता, परंतु भिक्षा मांगने नहीं, बस मंदिर के बाहर बैठा रहता और शिवजी का ध्यान करता रहता। इस प्रकार कई दिन बीत गए। उसको किसी से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उसने किसी से भोजन की मांग नहीं की। 4-5 दिन तक जब भूखे रहते व्यतीत हो गए तो भोला ने सोचा कि मैंने शिवजी को कभी कुछ भी अर्पित नहीं किया, बल्कि उनके नाम से मांगता ही रहा। शायद इसी कारण वे मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। परंतु वो गरीब जिसके पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं था, तो भोला शिवजी को क्या अर्पित करता। तब उसने विचार किया कि क्यों ना शिवजी को फूलों की माला ही अर्पित कर दूं। ऐसा विचार करके मंदिर की ओर चला, परंतु वह माला भी कहाँ से लाता। उसके लिए भी पैसों की आवश्यकता थी और पैसे उनके पास थे नहीं। उसने विचार किया कि फूल बेचने वाले के पास जाता हूँ, शायद वह एक माला ही दे दे। भोला फूल बेचने की दुकान पर पहुँचा, परंतु तभी उसको स्मरण हुआ कि उसने किसी से कुछ ना मांगने का संकल्प लिया है। अब क्या करे। सोच विचार कर ही रहा था कि उसकी दृष्टि दुकान के एक कोने पर पड़ी, जहाँ पर दुकानदार ने पुरानी मुरझाई हुई मालाएं डाल रखी थी। भोला को और कुछ नहीं सूझा। उसने उन मुरझाई हुई मालाओं में से एक माला उठा ली और शिवजी के मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसके कदमों में विचित्र तेजी थी, एक विश्वास और उत्साह था, परंतु उसका उत्साह क्षण मात्र में विलीन हो गया। जैसे ही वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, मंदिर के पुजारी ने उसको रोक दिया। उसने बहुत मन्नतें की, कहा कि उसको शिवजी के दर्शन करने दो, मैं उनको यह फूलों की माला अर्पित करने के लिए आया हूँ। माला देकर पुजारी हंसने लगे। उन्होंने भोला का मजाक भी उड़ाया। यह सब चल ही रहा था, इतने में मंदिर के मुख्य पुजारी आ पहुँचे। शोर शराबा सुनकर उन्होंने दूसरे पुजारियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने सब बात बता दी। मुख्य पुजारी भी भोला और उसकी माला को देखकर मुस्कुराए और बोले, अरे तू जा, भिक्षा मांग, यहाँ तेरा क्या काम है। उन्होंने उन पुजारियों से कहा, इसको यहाँ से हटाओ, आने जाने वालों को परेशानी हो रही है। पुजारी जी ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। हताश भोला ने मन ही मन शिवजी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, मैं कैसे आपके दर्शन को आऊं? अब आप ही दया कीजिए। मैं स्वयं तो आपको माला अर्पित नहीं कर पाया, आप ही इसको स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर भोला ने वह मुरझाई हुई माला मंदिर की सीढ़ियों पर रख दी और वहां से चला गया। भोला को ऐसा करते देखकर मुख्य पुजारी ने अन्य पुजारियों से कहा, इस माला को यहाँ से हटाओ। पुजारियों ने मुख्य पुजारी के सामने ही माला उठाकर पासी झाड़ियों में फेंक दी। इस सारे घटनाक्रम के बाद जब मुख्य पुजारी ने मंदिर में शिवजी के भवन में प्रवेश किया, तो वहां पर विचित्र सा कोलाहल मच गया, जिसे देखकर पुजारी ने अन्य पुजारियों से उसका कारण पूछा। तो सभी ने एक साथ शिवजी के श्री विग्रह की ओर संकेत करके कहा कि शिवजी के गले में पड़ी सभी फूलों की मालाएं एक क्षण में ही सूख गई। मुख्य पुजारी ने शिवजी की ओर देखा तो सत्य था, शिवजी के गले में पड़ी हुई सभी फूल मालाएं ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कई दिन पुराने सूखे हुए फूलों की माला हो। सभी लोग बोले, यह सभी मालाएं कुछ समय पहले एकदम ताजी थी और अपनी सुगंध फैला रही थी, परंतु न जाने क्या हुआ, अचानक ही सब सूख गई। मुख्य पुजारी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने पुजारियों से नई मालाएं लाने को कहा। तुरंत ही नई और ताजी मालाएं लाई गई। पुजारी जी ने जैसे ही वह माला शिवजी के गले में पहनाई, तुरंत ही वह माला भी पहले की तरह मुरझा गई। अब सभी लोग बहुत ही चिंतित हो गए। सभी के मन में एक ही विचार था कि कहीं ना कहीं किसी से कोई बड़ा अपराध हुआ है, जिस कारण यह सब हो रहा है। सभी लोग विचार विमर्श कर ही रहे थे। तभी मुख्य पुजारी की दृष्टि शिवजी के चरणों पर पड़ी। शिवजी के चरणों में एक मुरझाई हुई माला पड़ी हुई थी। वह माला मुरझाई हुई अवश्य थी, परंतु सूखी हुई नहीं थी।
उसमें से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। उस माला को देखते ही मुख्य पुजारी के मुख से अचानक ही निकला, अरे यह माला कहाँ से आई? उन्होंने देखा वह वही माला थी जो भोला मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर गया था। मुख्य पुजारी तुरंत ही मंदिर से बाहर की ओर भागे। अन्य लोग भी उनके पीछे पीछे गए, किंतु किसी को कुछ समझ नहीं आया कि पुजारी जी अचानक बाहर क्यों भागे। सीढ़ियों के पास पहुंचकर पुजारी जी ने अन्य पुजारियों से कहा, जरा उस माला को देखो जो भोला यहाँ डाल कर गया था। अन्य पुजारियों ने झाड़ियों में उस माला को बहुत तलाश किया, परंतु वह माला वहाँ नहीं मिली। अब मुख्य पुजारी को समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। उन्होंने सारी बातें अन्य लोगों को बताई और कहा, कैसे भी हो भोला को ढूंढ कर लाओ। बहुत ढूंढने के बाद आखिर एक स्थान पर भोला बैठा हुआ मिला। वह शिवजी के ध्यान में मगन भजन गाने में मस्त था। जब उसने देखा कि उसके चारों ओर बहुत से लोग इकट्ठे हो गए थे, तो उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? मुझसे कोई अपराध हुआ है? तब अन्य पुजारियों ने कहा कि शीघ्र चलो, पुजारी जी ने तुमको बुलाया है। भोला ने सोचा ही कि निश्चित ही उससे कोई बड़ा अपराध हो गया है। वह डरता हुआ शिवजी को याद करता हुआ पुजारियों के साथ चल दिया। जैसे ही सब लोग मंदिर पहुँचे, मुख्य पुजारी दौड़कर भोला के पास पहुँचे और उसके चरणों में गिर पड़े। भोला अचानक हुई इस घटना से आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तब पुजारी जी ने भोला को समस्त घटना बताई, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। कहा, हम सब ने तुझको पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तुम तो शिवजी के लाडले हो। शिवजी हमसे रुष्ट हो गए, अब तुम ही उनको मनाओ। यह सब सुनकर भोला को बहुत संकोच होने लगा कि आंखों से आंसू बह निकले, परंतु वह मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहा था। इस घटना की चर्चा समस्त नगर में आग की तरह फैल चुकी थी। उस संत के कानों में भी इसकी भनक पड़ी, तो वह तुरंत ही मंदिर की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर संत ने भोला से कहा, भोला, संकोच क्यों करते हो? शिवजी ने तुमको पुकारा है। यह तुम्हारी भक्ति और निष्ठा का ही फल है। जाओ और शिवजी का अभिनंदन करो। भोला संत के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संत ने भोला को प्रेम पूर्वक उठाया, उसको लेकर भगवान शिव के मंदिर की ओर बढ़े। पीछे पीछे सभी लोग चलने लगे। भवन में पहुंचकर संत ने भोला को फूलों की माला देते हुए कहा, भोला, शिवजी के गले में सूखी हुई मालाएं उचित नहीं है। भोला ने कांपते हाथों से माला को पकड़ा और शिवजी के चरणों में अर्पित करते हुए रुधिर स्वर में कहा, हे प्रभु, मुझ पापी पर आपने इतनी बड़ी कृपा की। आप दया के सागर हैं। सत्य है कि आप ही सबके दाता है। आपने मेरी झोली में वह भिक्षा डाल दी जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। हे दया निदान, मैं पापी इस योग्य नहीं हूँ आपके गले में माला अर्पित कर सकूं। मुझको तो आप अपने चरणों में ही रहने दो। इस माला को स्वीकार कीजिए। भोला की माला अर्पित करने के बाद सभी ने शिवजी को माला अर्पित की। तो अब कोई माला नहीं मुरझाई। संपूर्ण भवन फूलों की भीनी भीनी सुगंध से भर गया। अब भोला पुनः उस संत के चरणों में पकड़कर बोला, हे महात्मा, मेरे जीवन को नया आधार देकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूँगा। अब यह जीवन आपका है, मुझको भी अपने साथ ले लीजिए। आपकी सेवा करूँगा और शिवजी का भजन करूँगा। बस अब यही मेरा जीवन है। संत ने प्रेम से बोला और उठाया और उसको अपने गले लगाकर कहा, तुम शिवजी के सच्चे भक्त हो, मैं तुमको इनकार नहीं कर सकता। भोला उस संत के साथ रहने लगा और मंदिर में शिवजी की सेवा का कार्य भोला को सौंप दिया गया। अब उसको भिक्षा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भोला को भगवान ने इतना दे दिया कि वह दूसरे भूखों का पेट भरने लगा। अब भोला भगवान शिव का बड़ा भक्त बन चुका था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए भक्तों, एक और कथा सुनते हैं। एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था।
जहाँ हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन के लिए आते रहते थे। सावन का महीना था। दूर दूर से कावड़िए कावड़ लेकर भगवान शिव को जल अभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक आकाश में बिजलियां हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई, जो कोई भी भक्त सावन के सोमवार करता हो और भगवान शंकर का सच्चा भक्त हो, उसी को यह थाल मिलेगा। मंदिर के परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने यह भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे, उन्हें तो पूरा विश्वास था यह थाल तो हमें ही मिलेगा। इसीलिए वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले, देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसीलिए थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बड़े लज्जित हो गए। उन्होंने थाल उसी स्थान पर रखा और वहां से निकल लिए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल यथास्थान पर रखकर चले जाना पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए, बोले, मैंने महादेव के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसीलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े। थाल उठाया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। यह देखकर महाराज भी लज्जित हो गए और थाल उसी स्थान पर रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह एक से बढ़कर एक दानी महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और, किसी के हाथ में कुछ और हो गया, लेकिन थाल सोने का नहीं रहा। तब लोगों को पता चला कि हम में तो कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है और किसी ने सावन के सोमवार नहीं किए हैं। उसी समय एक किसान का आगमन हुआ। वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के सोमवार के शुभ अवसर पर शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। वह किसान रास्ते में आ रहा था, तभी उसे एक गरीब भिखारी मिल गया और कुछ मांगने लग गया। इस किसान को उस पर दया आ गई। अपने खाने के लिए जो भी लाया था वो उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला, अरे भाई, तुम भी थाल को उठाकर तो देखो, हो सकता है तुम ही वह सच्चे भक्त हो जिसके लिए थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, महीनों में एक आध बार मंदिर में आ पाता हूँ, मैं काय का सच्चा भक्त। वह अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कोड़े की भी नहीं। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देखो, सोने का थाल मिले न मिले, किंतु पता तो चलेगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल को उठा लिया। जैसे ही उसने थाल को उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देख सब लोगों में खुशियां की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। तो किसान बोला, भाई, मैं कोई भक्ति नहीं करता, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ, थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ और मैं सावन के सोमवार के व्रत करता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे, तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? हंसते हुए किसान बोला, सुकून के लिए। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देकर जो आनंद और खुशी मिलती है,
उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे प्रसन्न है। और सावन में जितने सोमवार के व्रत आते हैं, मैं सावन के सोमवार रखता हूँ। इसीलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और संत भी आनंददायक होता है। दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी वह तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। आपकी सच्ची भक्ति वही है कि आप ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करो। अगर आपसे कोई भी व्रत ना रखे जाए तो सावन के सोमवार के व्रत तो अवश्य ही करो, जिससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। महादेव आपके बिना मांगे ही आपको सब कुछ दे देते हैं। आइए भक्तजनों, अंतिम कथा सुनते हैं। इसे भी पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित से पूरा सुनिएगा। एक समय शिवजी महाराज पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहा नहा कर हर हर कहते चले जा रहे थे, परंतु सभी दुखी और पाप परायण हैं। पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इसके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सामर्थ्य नहीं रही? शिवजी ने कहा कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पाप नाशिनी गंगा में स्नान ही नहीं किया, तब इन्हें लाभ कैसे हो सकता है? पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा कि स्नान कैसे नहीं किया? सभी तो नहा नहा कर आ रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे। शिवजी ने कहा, ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, तो मैं कल इसका रहस्य समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोर की बरसात होने लगी। गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, चारों ओर लपटीला कीचड़ भरा हुआ था। शिवजी ने लीला से वृद्ध रूप धारण कर लिया और दिन विवश की तरह गड्ढे में जाकर गिर गए। ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी न निकल पा रहा हो। पार्वती जी को उन्होंने यह समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुनाकर यूं पुकारती रहो कि मेरे वृद्ध पति इस गहरे गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल कर इनके प्राण बचाए और मुझ ऐसाई की सहायता करे। शिवजी ने यह भी समझा दिया कि जब कोई गड्ढे में से मुझे निकालने को तैयार हो, तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आप निष्पाप हैं तो इसके हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर शिवजी की सिखाई हुई बात कहने लगी। गंगा में नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती को बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया। कई लोग लज्जा से डरे तो कईयों को कुछ धर्म का भय भी हुआ, कोई कानून से डरे। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दी इस बुढ़े को, क्यों उसके लिए रोती है। आगे और कुछ दयालु सच्चरित्र पुरुष थे। उन्होंने करुणावश हो युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर तो आए हैं, तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं होम करते हाथ न जल जाए। बूढ़े को निकालने जाकर इस स्त्री के कहे अनुसार हम स्वयं भस्म न हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। संध्या हो चली। शिवजी ने कहा, पार्वती देखा, आया कोई गंगा में नहाने वाला। थोड़ी देर बाद एक जवान हाथ में लोटा लिए हर हर करता हुआ निकला। पार्वती ने उसे भी वही बात कही। युवक का हृदय करुणा से भर गया और उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं हो तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी पाप रहते हैं? तेरे पति को निकालता हूँ। युवक ने लपक कर बूढ़े को ऊपर उठा लिया
शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर दिया। शिवजी ने पार्वती से कहा, इतने लोगों में से एक ही युवक ने गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का ही वास्तविक फल मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अंततः दुस्तर संसार सागर को सहजी पार कर जाते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव पार्वती की जय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान शिव की स्तुति का पाठ। अगर आप भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस स्तुति को पूरा सुना। भगवान शिव की स्तुति का पाठ करने से हर संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिव स्तुति का पाठ सुनने से सभी इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। स्कंद जी बोले, जो सब प्रकार के रोग शोक से रहित है उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। भगवान आप भव के उद्धव अर्थात संसार के सृष्टा आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गुड़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाले आपका स्वरूप योग माया समावृत्ति होने के कारण बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्व नामधारी आपको नमस्कार है। शिव रूप आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप है, आपको नमस्कार है। काल रूप आपको नमस्कार है। आप सबकी गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध है, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अपर्ल्य महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्मा है, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न है, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वथा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। इस भेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महोषध रूप है, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप सबको विचार तत्व निर्माण आत्मिकता शक्ति देने वाले कुमार नाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर है। आप इस समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। शिवजी ने कहा, जो लोग सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति पूर्वक तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे उनको जो फल प्राप्त होगा उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें कोई रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रिय जनों के कभी वियोग भी नहीं होगा।
वे इस प्रकार में दुर्बल भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के कुमार खंड में शिव स्तुति संपूर्ण हुई। अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। ओ भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, तेरे गुण रूप निरखता, तेरे गुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कसारी, करे माला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे, सनकादिक गरुणादिक, सनकादिक गरुणादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, पर्णवाक्षर के मध्य, पर्णवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। तेरे गुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर मेरी कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।